हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम वर्ग 3 के लिए हिंदी पेडागोजी के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर है। और गाइज ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बताएं कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि ऑप्शन है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है, या फिर प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, ठीक है। और अंतर होने के कारण ही हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? ऑप्शन है हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो, या फिर प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप के सम्मिलित होने पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। क्या है? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण शामिल हों। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि ऑप्शन है बच्चे क्या नहीं जानते, बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, या फिर बच्चे को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए अथवा नहीं। क्या है? देखिए, हिंदी भाषा में सतत एवं व्यापक आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। क्या है? बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और गाइस यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन है 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, या फिर 12 इंच। कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, अध्ययन या फिर वाचन के समय पुस्तक से जो आंखों की दूरी होती है वो 12 इंच होनी चाहिए। कितनी? 12 इंच होनी चाहिए। और यह 1 फुट लगभग 30 सेंटीमीटर होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 इंच। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप ऑप्शन है शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, या फिर आशु भाषण। क्या है? देखिए गाइस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आशु भाषण। मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है आशु भाषण। ध्यान देना, आशु भाषण भाषण का वह तरीका होता है जिसमें भाषणकर्ता को भाषण के ठीक पूर्व विषय बताया जाता है, ठीक है। से सभी ये जो है ये लेखन संबंधित है। क्या है? शुद्धवर्तनी, सुलेख और श्रुतलेख, ये सब लेखन से संबंधित हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? देखिए, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, नियमों का अतिसामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, या फिर भाषा की समझ ना होना। क्या है? देखिए, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग उसके व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होने की तरफ संकेत करता है। क्या है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी भाषा
शिक्षण की विधि है। कौन सी विधि है? ऑप्शन है अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला या फिर उपरोक्त सभी। देखिए हिंदी भाषा शिक्षण की विधि तो अनुकरण विधि भी है, आगमन निगमन विधि भी है और भाषा प्रयोगशाला भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, क्योंकि हिंदी भाषा की शिक्षण की विधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि और भाषा प्रयोगशाला विधि। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। एकांकी पाठों का क्या है? आपके ऑप्शन है एकांकी विधि से परिचय कराना, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास, एकांकी लिखना सिखाना या फिर एकांकी की समीक्षा करना सिखाना। क्या होगा? देखना, एकांकी पाठों का सर्वप्रथम उद्देश्य विभिन्न संदर्भों के संवाद में संवाद बोलने की क्षमता का विकास है। क्या है? विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास। देखिए एकांकी में भावानुसार सस्वर पाठन करना होता है, भावानुकूल ध्वनियों का उतार चढ़ाव का समुचित प्रयोग कर उच्चारण कुशलता का विकास किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन वी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना खालिस्तान से संभव है। देखिए बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का जो लेखा जोखा करना होता है वो किससे संभव है? ऑप्शन है मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाओं या फिर लिखित परीक्षा। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, पोर्टफोलियो। देखिए बच्चों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना पोर्टफोलियो से ही संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, भाषाई कुशलताओं का आकलन ना किया जाए, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए या फिर पाठ्यपुस्तक के पाठ कम कर दिए जाएं। क्या आवश्यक है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्या है? विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। देखिए भाषा की कक्षा को समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि एक समावेशी कक्षा में जहां सभी विद्यार्थी मौजूद हो वहां दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करने से बच्चों के ध्यान को केंद्रित किया जा सकता है और इसी के द्वारा मिला ज्ञान बच्चों में लंबे समय तक विद्यमान रहता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है पंजाबी, मराठी, उर्दू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस हिंदी भाषा के अतिरिक्त मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्या है? मराठी भाषा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जो शिक्षक बच्चों का भाषा से अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते हैं। ऑप्शन है वे पाठ्यपुस्तक से रोजमर्रा की भाषा को स्थान देते हैं, वे साहित्य के शिक्षण पर बल देते हैं, वे भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल देते हैं या फिर वे बच्चों की भाषा का आकलन नहीं करते। तो गाइस जो शिक्षक बच्चों का भाषा से अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते हैं वे पाठ्य पुस्तक में रोजमर्रा की भाषा को स्थान देते हैं, जिसके द्वारा भाषा के भाव अर्थ समझे जा सकें। ठीक है, क्या है? वे पाठ्य पुस्तक में रोजमर्रा की भाषा को स्थान देते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंध है? अंतःवाक। ऑप्शन है चाम्स्की से, वाइगोत्स्की से, पेवलाव से या फिर स्किनर से।
तो गाइस अंतः वाक्य की संकल्पना वाइगोत्स्की से संबंधित है। क्या है? वाइगोत्स्की। देखिए चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। स्किनर के अनुसार बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं। ये भी आपको याद रखना है। पर यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतः वाक्य की संकल्पना वाइगोत्स्की से संबंधित है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या है, किसमें सहायक होता है? ऑप्शन है कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, या फिर किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। क्या है? संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। इससे बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है और साथ ही साथ ज्ञान में अभिवृद्धि भी होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है पढ़ने सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, या फिर लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित हैं। क्या सबसे उपयुक्त है? तो गाइस हमारा राइट आंसर होगा लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित हैं। ठीक है, देखिए बालक अक्षरों को पहचानता है और लिखने के अभ्यास के द्वारा उसे आत्मसात करता है। लिखना और पढ़ना के अंतः संबंधित होने के कारण ही जिसे लिखना आता है उसे पढ़ना भी आता है, और जिसे पढ़ना आता है उसे लिखना भी आता है। ठीक है, तो ये अंतः संबंधित हैं तीनों ही। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। तो गाइस आज की इस क्लास में हमने हिंदी के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टडी किए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो गाइस यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।